हेलो दोस्तों, नमस्कार। बायोकेमिस्ट्री का ये थर्ड लेक्चर है और इस थर्ड लेक्चर में मैं स्टार्ट करने वाला हूँ मेटैलोप्रोटीन। और इस मेटैलोप्रोटीन से रिलेटेड हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन, हीमरीथ्रिन और हीमोसाइनिन, एटीपी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, इन सभी टॉपिक का डिस्कस करूँगा इस वीडियो में। यदि वीडियो लॉन्ग होगी तो इसको कई पार्ट में डिवाइड करके यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा। तो सबसे पहले आप ये समझने का प्रयास करिए कि मेटैलोप्रोटीन किसे कहते हैं, मेटैलोप्रोटीन क्या है, मेटैलोप्रोटीन का निर्माण कैसे होता है। तो दोस्तों, आपको हम बता दें कि मेटैलोप्रोटीन नाम से ही पता चल रहा है कि मेटैलोप्रोटीन मेटल प्लस प्रोटीन से मिलकर बना हुआ है। जब किसी प्रोटीन से कोई मेटल एटम जुड़ता है और उस प्रोटीन में वह मेटल कोफैक्टर का कार्य करता है, उसे मेटैलोप्रोटीन कहते हैं। और हम आपको बता दें कि अभी तक अनुमान लगाया गया है कि मैक्सिमम प्रोटीन यानी अधिकांश प्रोटीन 50% मेटल्स से मिलकर बनती है। और एक क्वेश्चन यहाँ से उठता है, या क्वेश्चन आपके माइंड में भी आते होंगे कि किसी प्रोटीन्स के लिए मेटल की आवश्यकता क्यों पड़ती है, या किसी प्रोटीन के लिए मेटल की ज़रूरत क्यों है। तो हम आपको बता दें कि 100% प्रोटीन में 75% प्रोटीन के फंक्शन के लिए यानी कार्य को पूरा करने के लिए मेटल्स की आवश्यकता होती है। इस प्रकार मेटैलोप्रोटीन की कोशिकाओं में विभिन्न प्रकार के या कई तरह के अलग अलग कार्य होते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे स्टोरेज ऑफ प्रोटीन, ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन, एंजाइम, सिग्नल ट्रांसडक्शन प्रोटीन, इन्फेक्टेड डिजीज। ठीक है, देखिए इन्हीं सब वर्ग के आधार पे यानी डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क मेटैलोप्रोटीन आर क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट, या हम कह सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट पार्ट द मेटैलोप्रोटीन आर क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट। द फर्स्ट पार्ट इज ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन, ऑक्सीजन स्टोरेज प्रोटीन, और इसके अंतर्गत हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन, हीमरीथ्रिन और हीमोसाइनिन आते हैं। और हीमोग्लोबिन का जो मुख्य वर्क होता है, जो मेन फंक्शन है, O2 कैरियर या ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 या ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, अर्थात ऑक्सीजन का परिवहन करना। उसके बाद मायोग्लोबिन्स का जो मेन फंक्शन होता है O2 स्टोरेज या ऑक्सीजन स्टोर करने का कार्य करती है। कौन? मायोग्लोबिन। आगे देखिएगा हीमरीथ्रिन। देखिए हीमरीथ्रिन जो होता है O2 कैरियर का और O2 स्टोरेज दोनों का वर्क करता है, लेकिन इन दोनों में मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ वर्क की अगर हम बात करें तो O2 स्टोरेज का वर्क करती है। कौन? हीमरीथ्रिन। ठीक है, उसके बाद हीमोसाइनिन O2 कैरियर होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे एटीपी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। देखिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन के अंतर्गत दो पार्ट आते हैं। फर्स्ट पार्ट ISP अर्थात आयरन सल्फर प्रोटीन, सेकंड साइटोक्रोम। आयरन सल्फर प्रोटीन के अंतर्गत दो पार्ट आते हैं, रुब्रिडॉक्सिन, उसके बाद फेरोडॉक्सिन्स। उसके बाद साइटोक्रोम की अगर हम बात करें तो साइटोक्रोम स्ट्रक्चर के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं, साइटोक्रोम A, साइटोक्रोम B, साइटोक्रोम C। तो दोस्तों चलिए हम एक एक करके अध्ययन करने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम हीमोग्लोबिन के बारे में जानने का प्रयास करेंगे कि हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर क्या है, किस पोजीशन पे कौन कौन से ग्रुप जुड़ते हैं, इन सभी का डिस्कस हम अगले नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि वीडियो
लॉन्ग हो जाएगी, इसलिए चौथे लेक्चर में मैं डिस्कस करूँगा हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन विथ स्ट्रक्चर के साथ।